हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 7.3। इस चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। जो पिछले प्रैक्टिस सेट्स 7.1 और 7.2 में किए हो बस वही है। ठीक है। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स यानी जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। 4 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें पहचानना है कि कौन कौन सा इनवर्स है। पहला, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। अज्यूम करो, ये तो तुमको आंसर आ ही गया रहेगा, फिर भी मैं अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मान लो मेरे को मेरा घर का पेंटिंग करवाना है, वो भी एक जॉब ही है, काम है। ठीक है। अगर मैं एक वर्कर चूज करता हूँ तो हो सकता है उसको 15 दिन लग जाए। 2 वर्कर चूज करूँगा तो 7-8 दिन में हो जाएगा। 3 वर्कर्स चूज करूँ तो 5 दिन में हो जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा टाइम जो लग रहा है जॉब के लिए, जॉब खत्म करने के लिए, वो कम हो रहा है। वर्कर्स बढ़ रहे हैं, टाइम कम लग रहा है। तो यह है इनवर्स वेरिएशन। मैं डायरेक्ट आंसर लिखा हूँ, फर्स्ट है इनवर्स वेरिएशन। दूसरा, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ध्यान से समझना, मैंने आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये नंबर 1, नंबर 2। पहले में क्या है, एक बकेट है और ऊपर पाइप लगाया है। मान लो इस पाइप को, इस बकेट को भरने में 10 मिनट लगता है। ठीक है, 10 मिनट में भर गया। बाद में क्या करता हूँ मैं, एक पाइप लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और दोनों को चालू कर दूंगा। तो जहाँ पे ये बकेट 10 मिनट में भरा था, ये अब कितने मिनट में भरेगा? 5 मिनट में। क्यों? 2-2 पाइप है। यहाँ पे एक पाइप था, यहाँ पे 2 पाइप है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ा दिया, 1 का 2 कर दिया, तो यहाँ पे टाइम मेरा कम हो गया। आई रिपीट, यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ गए। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे जो 10 मिनट लग रहा था, अब वो मेरा हो गया सिर्फ 5 मिनट में। यानी मैंने पाइप्स बढ़ा दिया और मेरा टाइम कम हो गया। इसलिए वो भी क्या है? इनवर्स वेरिएशन। ठीक है। इसमें रट्टा मारने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर दिमाग लगा के चलोगे तो आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे। तीसरा, पेट्रोल फील्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। ठीक है, इट्स अ नो ब्रेनर। 1 लीटर भराओगे तो मान लो 40 किलोमीटर चला। 2 लीटर भराओगे, अच्छा कॉस्ट की बात हो रही है ना, ओके फाइन। अभी 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस चल रहा है लगभग 88 रुपीज़, आप 90 पकड़ लो। 1 लीटर के पेट्रोल में 90 रुपीज़ गया, तो 2 लीटर का कितना होगा? 180। 3 लीटर भराओगे तो 270। 4 लीटर भराओगे तो 360। मतलब जैसे जैसे मैं पेट्रोल का टंकी फिल करूँगा लीटर बाय लीटर, उतना मेरा कॉस्ट, पैसा बढ़ते जाएगा। सो वो क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, दोनों चीज़ एक साथ बढ़ रही है। चौथा, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। इसका भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, 2 सर्कल ले लो। ठीक है, जितना छोटा रेडियस होगा उतना ही उसका एरिया होगा। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना एरिया का सर्कल का एरिया बड़ा होगा। ठीक है, यानी रेडियस भी, जब रेडियस मैंने बढ़ा दिया तो मेरा एरिया भी बढ़ गया। समझ में आ रहा है? रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ही उसका एरिया आएगा। तो ये क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, एकदम वो एप्पल वाला किया था ना लास्ट टाइम इनवर्स वेरिएशन में, वैसे ही है। क्वेश्चन समझो। इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, 48 घंटे लग गए, 48 आवर्स लग गए एक दीवार बनाने को 15 वर्कर्स को। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। जो दीवार 48 आवर्स में बना, अब मैं चाहता हूँ कि वही दीवार दूसरे जगह 30 घंटे में बने। 48 नहीं, मुझे कम टाइम में करना है, 30 घंटे में करना है। 48 आवर्स में नहीं, मुझे 30 आवर में करना है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो 15 वर्कर्स है वो मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। मैं वर्कर्स बढ़ाऊंगा तभी मुझे वो कम टाइम में मेरा दीवार बना के देंगे। इसका मतलब क्या? मैंने को पहले भी बताया था, जब वर्कर्स की बात आती है तो समझ जाना ये इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, इनवर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाऊंगा, अपना टाइम कम करूंगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? के, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले आपको आंसर में लिखना पड़ेगा इट इज इनवर्स वेरिएशन। आपको बताना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट है कि इनवर्स। ये तो क्वेश्चन तो इनवर्स है। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स एंड टाइम टेकन बी वाई। ठीक है, अब हम लोग पहले के निकालेंगे। एक्स कितना है? वर्कर्स 15। वाई कितना है? टाइम 48। सो व्हेन एक्स इज 15 एंड वाई इज 48, एक्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/y, विच इज x is equal to
k मल्टीप्लाई बाय 1/y, ठीक है। k मतलब क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, पहले k निकालने का। x 15 है, x में 15 डाल दिया, k वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि हमें वो ढूंढना है। 1/y मतलब 1/48, क्योंकि y कितना है 48 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा 15 कैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 720 आएगा, और तो 720 इज इक्वल टू k, उल्टा कर दो, k इज इक्वल टू 720। मुझे k मिल गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, हाउ मेनी वर्कर्स, मतलब आपने जो x माना है आपको x निकालना है, और y कितना दिया है उसमें 30 आवर्स, ठीक है। जो आपका टाइम है y वो आपको 30 दिया है, ठीक है। सो आपको लिखना पड़ेगा, k मिल गया, व्हेन y इज 30 x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1/y। k है 720, y है 30, 720 डिवाइड बाय 30, इसको डिवाइड करना आप, एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 720 को 30 से डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा ऊपर 24, ठीक है। सो लास्ट में लिखना पड़ेगा हाउ मेनी वर्कर्स, 24 वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको डिवाइड करना आ रहा है ना, अगर आपको थोड़ा और इजी कर देता हूँ, लास्ट में 0 काट दो, ठीक है। तो 72 डिवाइड बाई 3 कर लो, चलो 0 कट गया ना, 72 डिवाइड बाई 3 आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। मतलब अभी आप ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। 15 लोग चाहिए थे मुझे 48 आवर्स का, मतलब एक वॉल बनाने के लिए 48 आवर्स लगा, ठीक है। सो अगर वही मुझे 30 आवर में चाहिए तो मैंने क्या कहा था, मुझे 15 से ज़्यादा वर्कर्स लगेंगे, वो कितने हैं 24, मतलब मैं 24 वर्कर्स लगाऊंगा तब जाके मेरा 48 आवर्स का दीवार 30 आवर्स में बनेगा, ठीक है। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं कर रहा। एंड ऑल्सो किसी किसी स्कूल में कैसा है, पोर्शन कम हुआ है, ठीक है। सो मैं अनफॉर्चुनेटली चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 दोनों भी नहीं कर रहा। आई एम सो सॉरी फॉर डैट, बट किसी स्कूल में है किसी स्कूल में नहीं है, शायद आप लोग को नहीं होगा। अगर अपने टीचर्स ने सिखाया स्कूल में तो वेल एंड गुड, ठीक है। अभी हम मिलेंगे अगले सेमेस्टर में। अंटिल देन टेक केयर।